विनायक फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसकी नजर उसके बगल में मौजूद प्राचीन हिंदू रोबोट पर टिकी हुई थी। रोबोट का धातु जैसा नीला शरीर खिड़की से आती हुई तेज धूप में चमक रहा था और विनायक का दिल उत्साह से भर गया। उसने रोबोट के अवशेष उसी सुबह खोजे थे जो गांव के धूल भरे कोने में छिपे हुए थे। विनायक का छोटा सा गांव एक खूबसूरत स्वर्ग था, जहां चमकीला नीला आसमान, छोटी हिंदू वास्तुकला और छोटे छोटे घर थे जो कच्ची मिट्टी में सहजता से घुले मिले हुए लगते थे। लेकिन विनायक का मन कहीं और था, तकनीक के प्रति उसके जुनून और प्राचीन रोबोट को फिर से जीवित करने की उसकी इच्छा में। उद्देश्य की भावना के साथ विनायक ने काम करना शुरू कर दिया। वह अपने कमरे में भागा, जो कंप्यूटर, तारों और गैजेट्स का खजाना था। कमरा सर्किट बोर्ड, माइक्रोचिप्स और तारों का एक चक्रव्यूह था, लेकिन विनायक ने आसानी से उसमें से निकल लिया। उन्होंने दिन भर अथक परिश्रम किया, प्रौद्योगिकी के प्रति उनके जुनून और प्राचीन रोबोट को पुनर्जीवित करने की उनकी इच्छा से प्रेरित होकर। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक गर्म नारंगी चमक छाने लगी। विनायक की उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं। उन्होंने रोबोट को तारों के एक जटिल नेटवर्क से जोड़ा और हवा कंप्यूटर की गड़गड़ाहट और स्क्रीन की चमक से भर गई। अचानक रोबोट की आंखें जीवंत हो उठी और विनायक का दिल खुशी से उछल पड़ा। जैसे ही तार अलग हुए, हिंदू रोबोट, जिसका नाम अब विष्णु है, लंबा और मजबूत खड़ा था। उसका चमकीला नीला शरीर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके भारतीय सोने के आभूषणों की सुंदरता उसकी धातु की त्वचा पर चमक रही थी, जिससे वह एक राजसी रूप दे रहा था। विनायक गर्व से मुस्कुराया जब उसने अपने रोबोट दोस्त को देखा, जो अब शांति और शांति की आभा बिखेर रहा था। विष्णु का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से प्यारा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी बुद्धि से चमक रही थी, जो उसके मासूम रूप को धोखा दे रही थी। परम विध्वंसक होने के बावजूद विष्णु ने शांति की आभा बिखेरी, मानो उसने हिंसा और अराजकता की सीमाओं को पार कर लिया हो। जब विनायक और विष्णु गांव से गुजरे, तो गांव वाले राजसी रोबोट को विस्मय से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। विनायक और विष्णु अविभाज्य हो गए। उनका बंधन हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। वे चमकदार सूरज की रोशनी में वीरतापूर्वक खड़े थे। उनकी मुस्कान खुशी और साथ से चमक रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक गर्म नारंगी चमक छा गई। विनायक और विष्णु एक साथ खड़े हो गए। उनके दिल एक दूसरे के लिए कृतज्ञता और प्यार से भर गए। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती एक दुर्लभ और अनमोल उपहार है, जो जीवन भर रहेगा। और जब वे तारों से भरे रात के आसमान को देखते थे, तो उन्हें पता था कि उनके रोमांच की बस शुरुआत ही हुई है।